सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बलिअनंतनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयां साधितात्मस्वभावान् वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तनवं वन प्रग्रह कष्टितुष्टा सिद्धीशात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्चारि दोषापहारा योग्योपादान युक्त्या दश यथा हेम भावोपलब्धि। अब काव्य नंबर कौन सा पढ़ना है? दो भी पढ़ लिए, पढ़ लिया था का। हाँ, न भाव सिद्धि रिष्टा न निज गुण हतस्तत्पोहर न युक्ति अस्त्यात्मानादिबद्धा सुखित फल तच्चयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा समेह प्रमिति रूप समार विस्तार धर्मा द्रव्योपत्ति वे आत्मा सोवन इतो नान्यथा साध सिद्धि। अब शुद्धोच्चारण करना है ना। काव्य नंबर 3। सत्वंतरवाहेतो हाँ, सत्वनंतरवाहेतो इसमें गलत हो सकता है। दूसरी पुस्तक है स्वानंतरवाहेतो। नीचे सही लिखा है। सोअंतर, हाँ, सत्वंतरवाहेतो हेतु प्रभो विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात छत द्रव्यतया व्यंजिता चिंतसारे संपद्येति प्रघात छत द्रव्यतया व्यंजिता चिंतसारे कैवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक्त लब्धिर लब्धिर। इसमें मिसप्रिंट है कुछ। ज्योतिर्वाताय नादिस स्थिर परम गुणै रद्वतैर्भासमानः सत्वंतरवाहेतो प्रभो विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात छतद्रतया विंजता चिंतसारे कैवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक्त लब्धिर ज्योतिर्वाताय नादिस स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमानः अनिवार्य अर्थ है तू सह अंतरवाहेतु प्रभो विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या। तो और कह रहे इसके आगे सह वह सिद्धात्मा कैसे अंतरवाह हेतु अंतरंग और बहिरंग हेतु माने कारणों से जो कैसे है उत्पन्न है और प्रभाव और विमल निर्मल है सद्दर्शन ज्ञानचर्या सम्य दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति रूप संपद्येति उसके लिए प्रघात छत द्रुतया शस्त्र के प्रबल प्रहार से छत द्रुत माने पाप कर्मों के पूर्ण क्षय हो जाने से व्यंजिता अचिंत सारई यानी प्रकट हुए हैं अचिंत सार से युक्त कैवल्य ज्ञान दृष्टि अर्थात केवल ज्ञान
दर्शन आदि ऐसे जो कि प्रवर हैं, सुख है, महावीर है, सम्यक लब्धि है ना। इस प्रकार से स्थिर परम गुणई अद्भुतई केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, छायक सम्यक थे, छायक दान है, लाभ है, भोग उपभोग रूप जो 9 लब्धियां हैं, ऐसी छायक सम्यक छायक दान लाभ भोग उपभोग रूप 9 लब्धियां। और इसके आगे कहते हैं कि ज्योतिर्वातायन आदि यानी भामंडल, चंवर, संहासन, छत्र आदि जो आश्चर्यकारी श्रेष्ठ गुण हैं, भासमान शोभायमान है। तो कह रहे हैं वह शुद्धात्मा अंतरंग और बहिरंग कारणों से उत्पन्न निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र की प्राप्ति रूप जो शस्त्र आ गया, उनके प्रबल प्रहार से पाप कर्मों के पूर्ण क्षय हो जाने से उनके पास 8 गुण प्रकट हो गए, सम्यक आदि। और भी कह रहे हैं उनके पास छायक जो है लब्धियां प्राप्त हो गई। और यदि उनके पास केवल ज्ञानी माने अपन उस समय, तो भामंडल, चंवर, छत्र आदि भी ऐसे श्रेष्ठ गुण प्रकट हो जाते हैं। जीवात्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से मुक्त हो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में रत्नत्रय की एकता सर्वोपरि है। जब तक रत्नत्रय नहीं है तब तक पाप कर्मों का क्षय नहीं किया जा सकता। पाप कर्मों का क्षय करने के लिए, सिद्धात्मा बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो रत्नत्रय को प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंतरंग बहिरंग कारणों के मिलने पर ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यवहार निश्चय दोनों रत्नत्रय जब प्राप्त होते हैं तभी हमारे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप होते हैं। वो तो आत्मा उसी रूप हो जाती है, तो कर्म की नजरा में सहयोगी हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे पहले दर्शन मुनि कर्म का उपशम चाहिए, क्षय चाहिए, क्षय उपशम चाहिए। ये हो जाएगा उसका अंतरंग कारण। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। बहिरंग कारण अपन पढ़ के आए हैं, जैसे जन्मबिंब का दर्शन है, जाति स्मरण है, जिस नरकों में वेदना अनुभव है, और क्या है, धर्म श्रवण आदि बहिरंग कारण हो जाते हैं। देवताओं के लिए देवर्षि दर्शन भी बन जाता है, पंचकणक आदि, महापूजा आदि, ये सब किसके कारण बन जाते हैं, बाहर से निमित्त बन जाते हैं। जिन भगवान के दर्शन करने से भी सम्यसन, ये बाह्य कारण है। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दोनों कारण की प्राप्ति जब होती है, जब समस्त कारण मिलता है। समस्त कारण माना होता है सभी कार्यों की समग्रता, अंतरंग और बहिरंग, निमित्त और उपादान, सब कारण मिलते हैं तो वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में अंतरंग कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षय और क्षय उपशम है, और बहिरंग कारण स्वाध्याय भी है, गुरु आदि का उपदेश भी, जिससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार सम्यक चारित्र का भी अंतरंग कारण, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम चाहिए, क्षय चाहिए, क्षय उपशम चाहिए। और बाहर से क्या चाहिए हमारे लिए, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग रूप और 28 मूल गुण के पालने रूप निर्ग्रंथ मुद्रा बहिरंग कारण होती है चारित्र का पालन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सम्यसन हुआ तो सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र भी हो जाता है, ऐसा कहने वालों के लिए कहते नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जहाँ बस सम्यक दर्शन है वहाँ पर सम्यक ज्ञान तो है ही है, जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ पर सम्यक ज्ञान तो है ही है, लेकिन सम्यक चारित्र प्राप्त करना पड़ता है। क्या प्राप्त करना पड़ता है, सम्यक चारित्र तो प्राप्त ही करना पड़ता है। समझ गए ना, क्योंकि जब तक बाहर की मुद्रा आपकी परिवर्तित नहीं होगी तब तक पूर्ण सम्यक चारित्र आने वाला नहीं है। उसे बुद्धिपूर्वक ही अच्छी तरह से लेना पड़ता है। गुरु चाहिए, वहाँ पर क्या चाहिए, गुरु चाहिए, जिनके माध्यम से हम निर्ग्रंथ मुद्रा को अच्छी तरह समझ सकें, वो जो निर्ग्रंथ मुद्रा ली है उसके महत्व को समझ सकें, उसके साथ जो 28 मूल होते हैं उनका अच्छी तरह से पालन कर सकें। तो कुछ लोगों का कहना ये, जहाँ सम्यसन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन सम्यक चारित्र हो ये कोई नियम नहीं होता, क्योंकि सम्यक चारित्र को लेना पड़ता है, 5 पापों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन ये सम्यक दर्शन हुआ है तो ज्ञान तो हो जाएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा हो गई तो ज्ञान भी सम्यक ही हो जाएगा, लेकिन चारित्र को ग्रहण
करना पड़ेगा। इस रत्नत्रय की विशुद्धता के प्रभाव से संसारी आत्मा क्रमशः बढ़ते हुए 12वें स्थान के चरम समय में पहुंचता है। तब वहाँ 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है? 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर तो वहाँ पर अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं। 4 कर्म नष्ट हुए हैं और चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय, है ना। तो ये कहलाएगा अंतरंग आत्म गुणों का। और अष्ट प्रातिहार्य जो समुषण आदि बहिरंग आश्चर्यकारी विभूति को प्राप्त होता है, ये बाह्य विभूतियाँ भी हो जाती हैं, दोनों प्राप्त होते हैं। ये नियम है। जब कभी भी आप बीज बोएंगे तो मात्र दाना ही आता है ऐसा नहीं, बाहर खरपतवार भी आती है, घास फूस भी आता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फसल बोने पर दाने तो बाद में आते, घास तो पहले उगाती है, क्योंकि जो वृक्ष है, जो पौधा है, वो तो पहले ही आ गया, बाद में दाना आया। ऐसे धर्म करते समय बाहर के सुख तो, इंद्रिय सुख तो, संसारिक सुख तो पहले ही मिल जाते हैं, बस इसमें संतुष्ट नहीं होना, बस दाना नहीं मिलेगा। ये क्या कहें, बलहारी कहें इस चीज़ की कि करने जा रहे थे खेती लेकिन भूसा पहले मिला है। ऐसे ही करने जा रहे धर्म लेकर संसार का सब तो अपने आप मिल जाता है। हाँ, यही तो होता है। पहले अभ्युदय फिर निःश्रेयस, अभ्युदय सुख और निःश्रेयस सुख। अभ्युदय माने कहलाता है संसार का सुख, उसमें स्वर्ग भी आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है निःश्रेयस सुख, मतलब मोक्ष सुख। इसको स्वर्ग अपवर्ग भी बोलते हैं आप, तो स्वर्ग का सुख और अपवर्ग माने मोक्ष का सुख। 14वें गुण स्थान से, इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं। दुनिया में जो वृक्ष होते हैं उसमें एक प्रकार का फल लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा वृक्ष जिसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, एक संसार सुख रूपी फल और दूसरा मोक्ष सुख रूपी फल। 14वें स्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निर्वर्ती केवल 4 घातीय कर्मों का क्षय करके परम परमेष्टि रूप सिद्ध पर्याय को प्राप्त होते हैं। अपन सब देखते हैं जो परमेष्टि होते हैं, सब परमेष्टि तो हैं लेकिन सिद्ध परम परमेष्टि हो जाते हैं, समझ गए ना। क्योंकि इसके बाद फिर प्रोग्रेस नहीं है, बस अंतिम वही है। इसलिए परम पद तो है ही परमेष्टि पद, लेकिन परम परमेष्टि हो जाते हैं, इसे सिद्ध पर्याय को प्राप्त होते हैं, समझ गए परमेष्टि। हाँ, सिद्ध पर्याय की प्रकटता होती बहिरंग विभूति अष्ट प्रातिहार्य व दान लाभ भोगों आदि का नाश हो जाता है, बाह्य विभूति छूट जाती है। जब कौन सी पर्याय प्राप्त होगी? सिद्ध परमेष्टि, सब यहीं रह जाएंगे। मात्र केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि आत्मिक गुण शाश्वत विद्यमान रहते हैं। शाश्वत आत्मिक गुणों से शोभायमान वे सिद्ध परमेष्टि होते हैं, जिनकी अष्ट गुण होते हैं। अनंत काल के लिए ऊपर लोकाग्रवासी हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, पर लौटकर कभी नहीं आते, समझ गए क्यों? क्योंकि एक बार यदि दूध घी बन गया तो पुनः दूध नहीं बनता। इसी प्रकार से एक बार आत्मा परमात्मा बन गया, पुनः आत्मा नहीं बनता। इसलिए जैन दर्शन में अवतारवाद का निषेध है। जानन पश्यन समस्तम समनुपरतम संप्रतृप्यन वितन्वन धुन्वन्द्वान्तं नितान्तं निचित मनुसमम प्रीणयन्नीशभावम्। 2 पाठ हो गए, मनुसभम और मनुपमम, लेकिन मनुपमम बहुत जगह पढ़ने को मिलता है। कुर्वन् सर्व प्रजानां मपरमभिभवन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः जानन् पश्यन् समस्तं समनुपरतं संवृत्तं तृप्यन वितन्वनो
ध्वनुवन्द्वान्तं नितान्तं निचित मनु समं प्रीणयन्नि स्वभावम् कुर्वं सर्वप्रजानामपरभवयोवन ज्योतिरात्मानुआत्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयम्भू प्रवृत्तः असौ स्वयंभू आत्मा समस्तं समं जानन पश्यन् अनुपरतो संप्रत्यपन्यन वितनवन। कह रहे हैं कि असौ वे कौन? स्वयंभू आत्मा, स्वयंभू आत्मा अनंत परमात्मा, क्योंकि वह स्वयं अपने माध्यम से ही क्या बने हुए हैं? स्वयं दीक्षित होते हैं। ऐसी बात यहाँ पर लेकर के चलें। स्वयं बोध को प्राप्त हुए। समस्तम संपूर्ण लोक अलोक को समम माने युग पर एक साथ जानन पश्चन जानन हारे देखन हारे हुए। अनुकरण और कह रहे हैं किसी प्रकार की उनको कोई भी बाधा नहीं रही, यानी लगातार सतत निरंतर संप्रत्यन यानी आत्मिक सुख की से अच्छी तरह जो तृप्त हैं। ऐसे वितनवन आत्मज्ञान को सर्वलोक में विस्तृत करने वाले होने से वितनवन विस्तार करने वाले, फैलाने वाले। नितांतम निश्चितम अनादिकाल से जो निश्चितम माने उपार्जित हैं, संचित हैं। ध्वांतम मोह रूपी अंधकार को ध्वनवन नष्ट करते हुए अनुसभम समोषण सभा में या अनुपमम अर्थात जो अनुपम है ऐसे समोषण में प्रीणयन सबको संतुष्ट करते हुए सर्व प्राणी नाम तीनों लोगों के जो प्राणी हैं उनके समस्त प्राणियों के ईश भावम ईश्वरत्व को स्वामीपनों को कुर्वन करते हुए अपरम ज्योति अभिभवन। अपरम ज्योति दूसरी और किसी की ज्योति नहीं, मतलब अन्य ज्योति को अपनी ज्योति से क्या करते हुए? अभिभवम माने होता हराते हुए या पराभूत करते हुए। अन्य की ज्योति किसकी ज्योति? सूर्य चंद्र आदि के संसार में प्रसिद्ध है। आत्मानम अपनी आत्मा का क्षणम प्रतिक्षण आत्मनि अपनी आत्मा में ही एव ही आत्मना आत्मा के द्वारा निमग्न करते हुए सत्प्रवृत्ता समीचीन रूप से प्रवृत्ति करते हैं या प्रवृत्त हुए थे। अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा निमग्न है, मतलब लीन है। आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होना इस सिद्ध परमेश्वरी का काम है, दूसरी का कोई काम नहीं। खेल अलग नहीं है, खिलाड़ी अलग नहीं, खिलौना अलग नहीं। वही खेल है, वही खिलौना है, वही खिलाड़ी है। अर्थात आत्मा ही खेल है, आत्मा ही खिलौना है और आत्मा ही खेल सको तो खेल लो, एक अनोखा खेल। स्वयं खिलाड़ी खेल, स्वयं बनो खिलौना खेल। स्वयं खिलाड़ी बनो, स्वयं खेल बनो और स्वयं खिलौना बनो। तो वे स्वयंभू अनंत परमात्मा संपूर्ण लोक अलोक को युग पर देखने जानने वाले होते हुए कैसे हैं? बाधा रहित आत्मिक सुख से अच्छी तरह तृप्त हैं। भी सबको देख रहे जान रहे फिर भी तृप्त हैं। अब अगर किसी को देख लो तो अतृप्त हो जाते हैं, तुलना करने लगते हैं, है ना। सबको देखने जाने वाले होकर के वो कैसे हैं? अपने आप में तृप्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती, अपने आत्म सुख में तृप्ति का अनुभव करते हैं। वितनमन और कैसे उन्होंने विस्तार कर दिया है किसको? अपने आत्मज्ञान को। ऐसे नितांतम निश्चितम अनादि काल से जो संचित मोह है ऐसे अंधकार को ध्वनवन नष्ट कर दिया उन्होंने। ये विशेषताएं हैं उनकी। और क्या किया उन्होंने? सभा में सबको संतुष्ट किया, अर्थात जब केवल ज्ञानी थे तो सबको संतुष्ट कर दिया। बचा क्या? तीन लोक के समस्त प्राणियों के ईश्वर हो गए वो।
और सबकी ज्योति को परास्त कर दिया। ऐसे केवल ज्ञान ज्योति उनके पास प्रकट हो रही और प्रतिक्षण अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा हमेशा डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। ऐसे समीचीन रूप से प्रवृत्त हुए थे। ऐसे सिद्ध परमेश जी को नमस्कार हो। शुद्ध आत्मा पर के उपदेश आदि की अपेक्षा के बिना ही स्वयं मोक्ष मार्ग को जानकर तथा उस मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान कर अनंत ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उस समय उस परम शुद्ध आत्मा को स्वयंभू कहते हैं, जो किसी दूसरे का उपदेश ग्रहण नहीं करते, स्वयं ही अपने आप मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं। सत्य ज्ञान आदि के माध्यम से उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग का पहले तो शास्त्र होते ही नहीं थे, पहले तो सत्य ज्ञान के माध्यम से वह सारा जान लेते थे। इतनी क्षमताएं पहले मन में हुआ करती थी, ऐसा मनोवलीनम जैसे हो जाते थे बाद में। लेकिन पहले मन में धारण करने की क्षमता भी बहुत होती थी। तो ऐसे में मोक्ष मार्ग क्योंकि पूर्व से चला आ रहा है, वो पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस तत्व का अभ्यास किया होगा। अब यहाँ आकर के उन्हें पूरा पुराना आ जाता है ऐसा। तो उस समय वो स्वयंभू कहलाते हैं। स्वयं बोध को प्राप्त हो तो कौन है वो? स्वयंभू। दूसरे को उपदेश की आवश्यकता नहीं। जैसे आज वर्तमान में बहुत सारे लोग स्वयंभू हो रहे हैं, उन्हें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वैसे स्वयंभू मत समझना, यहाँ पर स्वयंभू का अर्थ है जो मोक्ष मार्ग को स्वयं जान करके इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, अथवा जो स्वयं हो वे स्वयंभू कहलाते। स्वयंभू, भू माने उत्पन्न, स्वयंभू स्वयं हो, स्वयं उत्पन्न हो, वो कहलाते हैं स्वयंभू। यह आत्मा अपने रत्नत्रय गुणों की पूर्णता से अनंत ज्ञानी होता हुआ अनंत पद का पर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए भगवान अरहंत देव को स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर समस्त लोक व लोक को एक साथ जानने वाले होते हैं। युग पर क्रम से नहीं जानते, एक साथ तीन, इसलिए कि पहले ऊर्ध्वलोक को जान लें फिर मध्यलोक को जान लें। हाँ, जैसे कल किसी ने कहा था, वो आज दिख नहीं रहे सो, हाँ कहा था, नासा दृष्टि। भगवान तो इंद्रियों से काम ही नहीं लेते। किससे काम नहीं लेते? तो उनकी नासा दृष्टि का हमारे लिए, तुम्हारे लिए नासा दृष्टि का महत्व है। उनके लिए देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी अपने आप नासा दृष्टि कर ली। उन्होंने तो पहले ही नासा दृष्टि कर ली थी। संसार की कोई आशा नहीं है, सो नासा है। अब केवल ज्ञान हो गया तो हो गया। केवल ज्ञान के बाद निवेश का कोई प्रक्रिया होती नहीं है, अर्थात अनिवेश हो जाते वो, उनकी पलक झपकती नहीं है। तो बस ऐसा ये तो अंतर हो जाता श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर लोग अपने भगवान की आंखें खुली रखते हैं ऐसी, जबकि जरूरत क्या है आंखें खोलने की भगवान को? कि नासा दृष्टि हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि केवल ज्ञान के उपरांत अब उन्हें थोड़ी नेत्र से देखना, सर्वचक्षु, सारा चक्षु हो जाता है उनका। तो उनका सब दर्पण के बाद झलकता है, उन्हें आँख खोलने की देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रिय और मन का वहाँ कोई उपयोग ही नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, केवल ज्ञान के उपरांत ऑटोमेटिकली चलता रहता है। और इच्छापूर्वक नहीं होता है, पुण्य से होता है। किससे होता है? प्राणियों की पुण्य से, योनियों से चलते रहते हैं। हाँ, यही कहा है, जरूरत नहीं है, चार हाथ ऊपर चलते हो, किसी सिद्धियाँ प्राप्त होगी, उन्हें कोई समिति की जरूरत ही नहीं है। सब समितियाँ पलती जाती हैं, कोई जीव की बराबरी नहीं होती, न वायु का एक न किसी प्रकार के शरीर के अंदर भी नहीं, क्योंकि केवल वो के शरीर में नहीं होती है, जीव भी नहीं होते। परमोदर एक शरीर हो जाता है, उसकी कुछ भी कोई घात ही नहीं होता। समझ गए ना? इसलिए ये समिति हम लोगों को जरूरत है, उनको समय जरूरत नहीं है। समझ गए? चारण रिद्धिधारियों को जरूरत नहीं पड़ती, इनकी तो बात छोड़ दो। आकाशगामियों को नहीं होता, पर्यावरण सिद्धि संयम वालों को नहीं होता, उनको भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके द्वारा चलने पर किसी जीव की घात नहीं होता, प्रार्थना नहीं होता, किसी की जीव की नहीं होती। वो वहाँ की बात, अभी अज्ञात की बात नहीं कह रहे, वो तो सिद्ध हुए तब की बात। अभी तो बात ये कह रहे हैं कि रिद्धि हो जाने पर किसी जीव का कोई घात नहीं होता। तंतु पर चल जाएं, उसमें रहने वाले जीव न मरें, फूल पत्ते पर चढ़ जाएं, उस पर ही जीव ना मरें। ये जब रिद्धिधारी मुनिराजों के पढ़ के नहीं आ रहे हैं अपन, पर जो प्रसून तंतु आप लोग बोलते ना, जंगा नलस्येन फलांब तंतु,
तो सोने भी जांकुर चढ़ावा, उस पर भी चल जाए तो उसमें रहने वाले जीवों को कोई घात नहीं होता। ऐसी रिद्धियाँ जो प्राप्त हो जाती हैं। पर्याप्त शुद्धि संयम वाले प्रतिदिन क्या करते हैं, विहार करते हैं। 2 कोस नियम है उनका चलने का, चतुर्मास का उनका कोई नियम नहीं, कोई जीव की घात ही नहीं होता उनको। बस संध्या काल को टाल देते, सामायिक का समय टाल के, बाकी नियम है, विहार करते ही। फिर स्वयंभू अरहंत भगवान की तो बात अलग ही है, क्योंकि केवल भगवान जो है ना आदमी नहीं है, समझ गए ना, हमारे अपन जैसे नहीं है वो, उनकी अलग ही है, उत्कृष्ट चीज़ है। जब मुनि अपन से पृथक हैं, विशेष मुनि रिद्धिधारी, पर केवल भगवान की बात तो अलग ही है। इसी लोगों ने नारा शुरू कर दिया, धरती के देवता, क्या कर दिया, लेकिन मेरी मायने से तो ये लगता है तुमने डाउन कर दिया महाराज को। देवता तो देवता होते हैं, वो देवता थोड़ी है। भगवान मानो तो फिर ठीक है, देवता कहना ठीक नहीं लगता, देवता तो असही में हो जाते हैं। देवता ना कह करके भगवान क्या है, पंच परमेष्ठी भगवान की तो साधु परमेष्ठी भगवान में ऐसा कह सकते हैं। स्वयंभू भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर समस्त लोक और अलोक को एक साथ देखने वाले, जानने वाले हो जाते हैं। कृतकृत का अर्थ है अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं बचा। भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठ गए, कि वो कृतकृत हो गए, उन्हें सब कुछ कर लिया, अब उन्हें करने को कुछ नहीं बचा। एक जे भी मायना है, उन्हें करने को कुछ नहीं बचा, सब कर लिया, और कृतकृत अपने आप में तृप्त भी हो गए। अब कुछ करना ही नहीं उनको, है ना, सब कर चुके जो कुछ करना था। क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ होता है पाप कर्मों की निर्जरा, वो कर ली उन्होंने, घात या कर्म नष्ट कर लिए, अब कुछ करने की उन्हें जरूरत नहीं बची। समझ गए, सब कुछ कर गए वो, अपने ही हैं जो अभी अकर्मा नहीं हुए हैं। भगवान तो निकम्मा हो गए, निकम्मा यानी कर्म से रहित हो गए, क्रिया से रहित हो गए। अपन निठल्ले, कुछ नहीं कर रहे, ये है निठल्ले और निकम्मा में अंतर है, समझ गए। हाँ, हमें कुछ करने योग्य है पर ये हम करना नहीं चाह रहे, निठल्ले हो गए। वो सब कर चुके, अब कुछ करना नहीं बचा, वो निकम्मा हो गए। ऐसा अनंत मतलब कृतकृत हो जाने के कारण पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, अनंत काल तक अपने आत्मा में लीन रहते हैं, अथवा वे अनंत देव केवल ज्ञान के द्वारा अनंत काल तक समस्त लोकालोक को जानने देखने वाले रहते हैं। मोह रूपी महाअंधकार का नाश करते ही केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। जैसे अंधकार मोहिनी क्रम नष्ट हुआ, अरहंत देव अपनी समुषण सभा में या गंधकुटी रूप सभा में अमृत सम सप्त तत्वमय दिव्य ध्वनि रूप वचन रूपी अमृत से कल्याणकारी उपदेश देकर सभासदों को अत्यंत संतुष्ट कर देते हैं। गंधकुटी कैसी होती है, समुषण तो आपको पता है 3 कटनी रूप होती है ना समुषण, लेकिन गंधकुटी कैसी होती है? हाँ, अब अपनी धारणा बदल लो। गंधकुटी का अर्थ है वो जहाँ बैठ जाए वही गंधकुटी है, ना पर वहाँ कोई रचना होती है, ना कोई 3 कटनी होती, ना ऐसे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वृक्ष के नीचे हैं तो वही गंधकुटी है, शिला पर बैठे तो वही गंधकुटी है। समझ में आया ना, गंधकुटी कोई रचना नहीं है। गंधकुटी का आज तक कोई आगम में ऐसा कोई आकार प्रकार नहीं मिला, वो जहाँ बैठ जाते हैं वही क्या है, उनकी गंधकुटी लग जाती है, ऐसा वहाँ पर मान करके चलिएगा। इसके लिए व्यवस्था करता होगा, नहीं करता क्या? भगवान के लिए। हाँ, उनसे पूछ लेना तुम, अभी तक तो नहीं कि उसमें हमें बताया नहीं अभी तक आकर के, है ना। तो ऐसा कहीं आगम में प्रमाण नहीं मिला गंधकुटी का। अब आप लोग अपने मन से लगा लेते, छोटी हो गई सो गंधकुटी, बड़ी हो गई तो समोषण हो गया, लेकिन ऐसा कहीं आकार रचना नहीं है ना। आगम में ऐसा कहीं नहीं मिलता। आपको मिले तो बताना, मुझे तो नहीं मिला, इसलिए जहाँ बैठ गए समझो वही गंधकुटी है। भगवान जैसे जहाँ बैठे हैं उनकी वो अपन गंधकुटी मान रहे हैं, पर अगर जैसे उपदेश के लिए विहार करते हैं तो प्राणी के पुण्य से ही करते हैं, ऐसे रीजन तो है नहीं विहार करने का फिर उनका किनका? भगवान। हाँ, केवली भगवान की क्रियाएं जो होती हैं वो केवली गम्य होती हैं। कैसी होती हैं? केवली गम्य होती हैं। हमें जितना दिखाया आ रहा, समझ में आ रहा, पर उतना कह लेते, हाँ ये इनकी पुण्य की वजह से। तो भैया क्या और को पुण्य नहीं होता का? भव्य भागन जोगी बस ऐसा बोलते हैं। कई चीज़ें कैसे क्या होती हैं जब हम केवली भगवान बनेंगे पूरा बताएंगे, लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो कि हाँ कोई नियोग होता है, उन्होंने ये भी दिया, या तो पुण्य का योग होता है भव्य जी का, या कोई नियोग ही ऐसा होता है, ऐसे कई शब्द डाल दिए उन्होंने। ये क्यों डाले? क्योंकि अब उसका कोई पर्टिकुलर उत्तर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, इसलिए जो भी समझ लो आप,
चाहे पुण्य का योग समझ लो, है ना। जैसे मुनि महाराज आए, यहीं क्यों आए, वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों। अब दाना पानी भी कह लो महाराज का, या आपका भी कह लो, या फिर पुण्य का योग कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा है। हाँ, ये तो है वर्तमान में तो पुण्य तो समझना ही चाहिए ऐसा, और क्या बोलेंगे, इसके अलावा तो कोई मिलते ही नहीं। इस प्रकार उनके सबको संतुष्ट करते हैं भगवान, है ना। हाँ, इसलिए हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। पूछो क्यों, हम भगवान नहीं हैं। सीधा सीधा बहाना बना दो, अपन से कोई संतुष्ट नहीं होता तो हम भगवान थोड़ी हैं। सबको कौन संतुष्ट करते हैं, भगवान करते हैं, समझ गए ना। हम जब भगवान तब संतुष्ट कर देंगे। भगवान को भी उलाहना देते हैं, भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, कुछ तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, और उनको क्या कर सकते हैं। जब तीर्थंकर तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सके तो तीर्थर क्या करेगा। तीर्थंकर समझते हो, उसी भाव से जाने वाले तीर्थंकर, तीतर 3 भाव में तरने वाले। जब तीर्थंकर नहीं करे, तीतर क्या करेगा। हम क्यों ज्यादा भाव माने अपने, अपन तो 3 ही मान, एक जे एक वो चल जाओ, है ना। ऐसे मान के चलो। अब हाँ, तुम कबूतर हो, तुम कबूतर हो, तोता अब तो तरो, तोता अब तो तरो, कबूतर हो, कबूतर हो क्या, ऐसा बताएंगे। चिंता मत करो, 10 लक्षण पर याद आ जाएगी तो बता देंगे आपको। तो 3 लोगों का प्रभुत्व प्राप्त करवे अरहंत देव 12 सभा में समस्त प्रजा के मध्य विराजित होकर अपनी केवल ज्ञान ज्योति से अपने आप को असर्वज्ञ अवस्था में ही ईश्वर मानने वाले अथवा अन्य के द्वारा असर्वज्ञत्वता में ईश्वरत्व माने हुए ईश्वर के ज्ञान रूप तुच्छ ज्योति को ही तिरस्कृत करते हुए तथा अपनी अनुपम कांति से चंद्र सूर्य आदि को छविहीन करते हुए 2 मायने लिए यहाँ पर। एक ऐसा अन्य मत, उनकी ज्योति फीकी पड़ जाती है। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो चंद्रमा तारे फीके पड़ जाते हैं, वैसे केवल ज्ञानी उत्पन्न हुए सारे मतांतर ठंडे पड़ जाते हैं। उनके आगे क्या करेंगे। ऐसे मात्र ज्ञाता दृष्टा बन करके आत्मस्वरूप की सिद्धि करने वाले वे अनंत प्रभु अपने आत्मा को अन्य किसी के पदार्थ में ना लगा करके शुद्ध आत्मा के शुद्ध आत्मामयी प्रतिक्षण में बंद रहते हैं। लगा करके नहीं, लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बचा क्या है, वो तो अवधारा हो जाए ऑटोमेटिकली, उन्हें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें कोई उपयोग थोड़ी करना, कोई अपनी इंद्रिय मन को समेटना थोड़ी है, अपने वो तो लीन रहते हैं। ऐसा सुख का अनुभव हमेशा करते रहते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।